कि इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे और अब ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो समझी जा रही है कि की जाएगी और उससे बाकी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या अमेरिका इस वॉर को रोक सकेगा। लेकिन इसराइल के ईरान पर हमले से पाकिस्तान में भी खौफ है और ये खौफ इसराइल का नहीं बल्कि भारत का। ईरान के ऊपर ताज़ा हमलों का एक नया सिलसिला अब से थोड़ी देर पहले इसराइल ने शुरू किया है। इससे कबल इसराइली हमलों में आज ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह और 6 एटमी साइंसदान उनके शहीद हो गए थे। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ईरान के ऊपर स्टार्ट हो गया है और साथियों ये इतना सटीक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। समझ रहे हैं बात? हम ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मॉरली सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हो। अदर देन दैट हम मेरा नहीं ख्याल कुछ कर सकते हैं। ईरान की न्यूक्लियर धमकी के बीच इसराइल ने ईरान पर ऐसा वार किया है कि वहां सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लेकिन इस हमले का सबसे बड़ा खौफ पाकिस्तान में देखा जा रहा है। मुनीर सदमे में चले गए हैं और शहबाज और उनके प्यादों को अब यह समझ नहीं आ रहा कि भारत को वो अब किस बात की धमकी देंगे। अगर हम मैप में देखें तो इसराइल हमें एक बहुत ही छोटी कंट्री के तौर पे नजर आता है, लेकिन जब हम इसराइल के एक्शंस देखते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बड़ी से बड़ी कंट्री को उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है कि इसराइल ने अभी भी जो फायर पावर अपना यूज किया है साथियों, ये अभी भी उसका 10 से 15% ही होगा। अगर वो अपना 50% यूज करने पर आ जाएगा तो 2 घंटे में पूरे ईरान की जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जितने भी पावर हाउसेज हैं, जितने भी ऑयल डिपोज हैं, जितने भी ऑयल रिंग्स हैं, 2 घंटे में साइमल्टेनियसली सबको तबाह कर देगा। जिसको आसान भाषा में कहा जाएगा ईरान बर्बाद हो गया, ईरान तबाह हो गया। एक और बड़ी खबर आई है, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा हमला किया है। 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने 10 अलग अलग जगह पर ईरान के हमला किया है और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए हैं। टारगेट था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना और वो उन्होंने किया है। इस हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कमांडर भी मारे गए हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर भी मार दिया गया है। देखिए, ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स बनाना इजराइल के वजूद के लिए पूरी तरीके से खतरा है। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाए तो हमारे वजूद पर खतरा आ जाएगा और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है राइजिंग लायन। अब चूंकि पाकिस्तान ने अपने आप को पूरी मुस्लिम दुनिया का उम्मा यानी कि चौधरी यानी कि लीडर घोषित किया हुआ है, तो अब पाकिस्तान के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। इजराइल को पूरी तरीके से अमेरिका का सपोर्ट है और पाकिस्तान के सामने अब स्थिति है कि क्या किया जाए। क्या पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर ईरान का साथ दे सकता है? क्या उसकी इतनी हैसियत है? क्या उसकी वो ऐसी स्थिति है? पाकिस्तान मीडिया में भी ऐसी हलचल हो रही है। आइए देखते हैं। क्योंकि ईरान की लीडरशिप बार बार ये बोलती है कि डेथ टू यूएसए एंड डेथ टू इजराइल, और इनको हम खत्म करके ही रहेंगे। एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने अपनी विश लिख के दी थी कि जब मैं मरूं या अगर मुझे मार दिया जाए तो मेरी कब्र पे ये पत्थर लगाना कि डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। तो उस फैसिलिटी को इन्होंने जो सामने चीजें आ रही हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज को भी टारगेट किया गया है। टॉप आर्मी मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया है। जनरल हुसैन सलामी जो कमांडर इन चीफ हैं ईरान के, खबर आ रही है कि उन्हें मार दिया गया है। जनरल मोहम्मद बेगहारी जो टॉप रैंक मिलिट्री ऑफिसर हैं यानी उनके नंबर 2, खबर आ रही है उनको भी मार दिया गया है। और इसके साथ कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट के भी मरने की खबर आ रही है कि ईरानियन जो रजीम है वो चूंकि ओपनली कहती रही है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे और इसराइल को ख़त्म कर देंगे। ईरान ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया इसराइल को थ्रू हमास और हिजबुल्लाह, तो उन्होंने खुद ही अटैक कर दिया। और ये आज सुबह 3:30 बजे 200 इजरायली जहाज़ों ने अटैक किया है और 100 जगहों को टारगेट किया है ईरान में, जिसमें के एयर डिफेंस साइट्स हैं उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्टोरेज एरियाज़ हैं,
उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। 200 तैयारों ने, इसराइल के 200 तैयारों ने 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया है ईरान के अंदर, और कहा यह जा रहा है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कि ये जो ग्रेट गेम है, क्या इसका अगला हिस्सा पाकिस्तान होगा? क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है? कि पाकिस्तान की पोजीशन मैं एक्सप्लेन करने लगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान कभी भी अपने जो मिसाइल हैं, जो अपनी मिसाइल पावर है, जो न्यूक्लियर पावर है, वो किसी को नहीं देगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। और पाकिस्तान और दुनिया का कोई मुल्क नहीं कुछ कर सकेगा। ये जंग उनकी है, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। हाँ, पाकिस्तान जो कर सकता है डिप्लोमेटिकली वो कर रहा है, पॉलिटिकली कर रहा है, और वो करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, जो बात फैक्ट है वो करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, मैंने कहा था कि जिस दिन इजराइल अपनी पर आ जाएगा 2 घंटे में तुम्हें तबाह कर देगा। अब तबाह करने का मतलब ये नहीं कि पूरे ईरान को तबाह कर देगा, तुम्हारी सारी फैसिलिटीज वो तबाह कर देगा, तुम्हारे सारे वो ऑयल के डिपोज तबाह कर देगा। जो आपका ईरान का जो कार्क आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, वहां से ईरान का 90% ऑयल जो है वो चाइना जाता है, 90%, और वो पर्शियन गल्फ के बीच में है। आधे घंटे के अंदर इजराइल पूरी उस फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। ईरान ने काफी नुकसान पहुंचाया इसराइल को थ्रू हमास और हिजबुल्लाह, तो उन्होंने खुद ही अटैक कर दिया। ये जो उनके अटैक्स हैं ये अभी ख़त्म नहीं हुए। उन्होंने कहा जी कि हम उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि हम इस पूरी थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं कर लेते। तो ये लगता है कि अभी कुछ दिन और जारी रहेंगे। तो अब आप ज़रा सोचें, आप ज़रा कटिंग एज टेक्नोलॉजी देखें, आप उनकी इंटेलिजेंस देखें कि वो लोग कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं। आप क्या अब आप जो ईरानी मुल्ला हैं वो सिर्फ नारे मार के वो उनको ख़त्म कर देंगे, नारों से ख़त्म कर देंगे? असल चीज़ है जी साइंस और टेक्नोलॉजी कि उन्होंने, मैं पढ़ रहा था एक इजरायली एक जर्नल की किताब, तो उन्होंने लिखा है जी कि वी आर गुड एट आवर टास्क बिकॉज द अल्टरनेटिव इज टू हॉरिफाइंग टू कंटेम्पलेट। कि अगर हम अपने काम में अच्छे ना हों तो फिर हमारा सफाया हो जाएगा, यहाँ से दुनिया से सफाया हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए, ईरान की आबादी इस वक्त 10 करोड़ है। 10 करोड़ की आबादी के मुल्क में, बहुत बड़ा मुल्क है, 10 लोगों को आइडेंटिफाई करना कि जी पासदारान का जो सरबराह है वो इस वक्त किस शहर के, किस इलाके के, किस अपार्टमेंट बिल्डिंग के, किस फ्लैट के, किस कमरे में है, बिल्कुल, और उसको एलिमिनेट कर देना। 14 जून को कल इनकी 250th एनिवर्सरी, आर्मी एनिवर्सरी परेड है। उसमें इन्होंने जनरल मुनीर से कहा कि तुम भी आ जाओ। क्या जनरल मुनीर को यह पता था कि आज ईरान के ऊपर रात को अटैक होने जा रहा है? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जब कल इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन को आखिरी अपने अंजाम तक या मुकाम तक पहुंचा रहा होगा, या आज पहुंचा रहा होगा जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कल पहुंचाएगा, और दुनिया जानती है कि इजराइल को किसने पीठ पर हाथ रखा है, तब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर उसी के साथ अमेरिका में बैठ के, जिसने इजराइल के ऊपर हाथ रखा है, उसकी आर्मी डे परेड देख रहे होंगे और अपने को बहुत बड़ा इंटरनेशनल जनरल समझ रहे होंगे। यही नई ग्रेट गेम है जो कि दुनिया की आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान निशाना बने। खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए। गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को कम से कम इस हद तक सपोर्ट कर रही हैं कि उसको उन्होंने एयर पैसेज दिया और इसराइली जहाज़ों की रीफ्यूलिंग हुई। और इस वक्त यानी आज तकरीबन 100 ड्रोन्स जो इसराइल ने भेजे थे, जो ईरान ने भेजे थे इसराइल पे अटैक करने के लिए, उनको सीरिया के ऊपर और जॉर्डन के ऊपर उनको तबाह कर दिया गया।